स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे खतरे भी उत्पन्न होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गैस सिलेंडर से रिलेटेड। आए दिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जो कि सिलेंडर की वजह से होती हैं, और उसमें मैक्सिमम करके जो केसेस होते हैं उसमें उपभोक्ता को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार गैस सिलेंडर की एक्सपायरी भी उस घटना की वजह बन सकती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गैस सिलेंडर भी एक्सपायर होता है। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि गैस सिलेंडर भी एक्सपायर होता है। हम जब सिलेंडर लेते हैं तो उसके ऊपर ही उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर हम इसके बारे में नहीं जानते, हम बिना देखे हम गैस सिलेंडर लेते हैं, तो हम खुद की जान को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही साथ हम पूरे परिवार को एक बहुत बड़े खतरे में डाल लेते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जब भी हम कभी भी गैस सिलेंडर लें तो उसकी एक्सपायरी डेट को जरूर ही जांच लें। उस पर देख लें कि क्या उस पर जो एक्सपायरी, कहीं वो सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया है। क्योंकि अगर सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है और आप उसके बाद भी उसको लेते हैं तो कोई घटना घट सकती है, कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले ही सावधान रहें, सतर्क रहें। आप ये कैसे जांचेंगे कि गैस सिलेंडर एक्सपायर्ड है या फिर एक्सपायर होने वाला है? क्योंकि गैस एजेंसियां तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती हैं कि गैस सिलेंडर पे एक्सपायर होता है या वो एक्सपायर हो चुका है या जल्द ही उसकी एक्सपायरी डेट करीब है या होने वाला है वो एक्सपायर। सिलेंडर जब हम लेते हैं तो हम देखेंगे कि उसके जो रेगुलेटर जहाँ पे लगता है उसके पास से उसका एक सफ़ेद कलर की या पीले कलर की एक पट्टी लगी रहती है, और उस पट्टी पर ABCD अंग्रेजी के क्रमांक में लिखे रहते हैं। ABCD में से कोई भी एक वहां पर अक्षर लिखा रहेगा। ये जो ABCD लिखा रहता है, इसी में पूरी गणित होती है। यही ABCD बताती है कि सिलेंडर एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है या कब एक्सपायर होने वाला है। अब ये कैसे बताएगी वहां क्या लिखा है? वहां तो केवल ABCD लिखा है। तो ABCD को तो आप ये भी सोच सकते हैं कि वो हो सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखे हों या फिर किसी और वजह से ऐसा लिखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सारी जो गणित होती है सिलेंडर के एक्सपायर होने की, वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो सिलेंडर का जो एक्सपायर डेट होती है, जो मंथ होता है, वो 3 मंथ के ग्रुप में डिवाइड है। 3 मंथ के ग्रुप में डिवाइड है, मतलब मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। ये 4 महीने का उस पर 4 में से कोई भी एक मंथ का उस पर लिखा रहेगा। जैसे कि जो 4 मंथ है वो कैसे हैं? अगर A है तो A का मतलब है मार्च, B है तो B का मतलब है जून, C है तो C का मतलब है सितंबर, और D का मतलब है दिसंबर। अब आप ये तो समझ गए कि अगर वहां पर क्रमांक लिखा हुआ है ABCD, तो ABCD का मतलब क्या हो गया? A का मतलब मार्च हो गया, B का मतलब जून हो गया, C का मतलब सितंबर हो गया और D का मतलब दिसंबर हो गया। इसके आगे भी आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि साथ ही साथ उसके साथ ही ईयर भी दिया रहता है। जैसे कि अगर आप कभी देखेंगे तो अगर कहीं लिखा हुआ है ए के बगल में क्या लिखा है? 20। तो 20 का मतलब क्या हुआ कि वो जो सिलेंडर है वो दिसंबर 2020 में एक्सपायर हो जाएगा। दिसंबर 2020 में एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर बी के आगे कोई भी अक्षर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो जो अक्षर आगे लिखा हुआ है वो क्या है? वो ईयर बता रहा है और ABCD मंथ बता रहा है। तो आप जब भी सिलेंडर लीजिए तो इस चीज को आप देख लीजिए, पहले एक बार उसको चेक जरूर करिए और देखिए कि कहीं सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया है, या एक्सपायर तो जल्दी नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आप 3 महीने या 4 महीने पहले से आप लेकर के रख लेते हैं सिलेंडर अपने घर पे, और वो आपके पास 3-4 सिलेंडर्स के स्टॉक रखे हुए, तो आप पहले से ही भरवा के पूरा रख लेते हैं कि काम पड़ने पर हम उसे निकाल लेंगे। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं या फिर आप तुरंत के यूज़ के लिए भी ले रहे हैं, जैसे भी आप ले रहे हैं, आप उस पर इन चीज़ों को चेक करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि ये एक सावधानी होती है। जिस सावधानी को आप अगर बरतते हैं
तो आप अपने परिवार को और खुद को होने वाली दुर्घटना से बचा सकते हैं। तो हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर कोई भी सामान खरीदिए तो उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको कानून से संबंधित और इस तरह की बहुत सारी आपको लीगल नॉलेज आपको मिल जाएगी, जो कि आपके या आपके परिवार के काम आ सकती है या आपके जानने वालों के भी काम आ सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।